हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर वाइज पेपर डिस्कशंस। इससे पहले हम चैप्टर का लेक्चर वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आप उस चैप्टर के वीडियो को देखने के बाद अगर उसी चैप्टर के PYQ सॉल्व कर रहे हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, आपको क्वेश्चंस काफ़ी फैमिलियर लगेंगे। एंड यूनिट्स एंड डायमेंशंस का नॉलेज वाइज अगर देखेंगे तो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से देखेंगे तो नीट हो या जेई मेन हो, यूनिट्स एंड डायमेंशन एरर एनालिसिस से हर साल 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। नीट में कभी कभी यूनिट्स एंड डायमेंशन एरर एनालिसिस को मिला करके 3 क्वेश्चंस आए हैं, तो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। एंड अगेन हम रिक्वेस्ट करेंगे कि स्टूडेंट्स पहले की तरह चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चंस, ए फोर्स डिफाइंड बाय अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल एट ए गिवन टाइम। तो आपको बेसिकली अल्फा एंड बीटा की डायमेंशंस को फाइंड करने के लिए बोला गया है। अब अगर आप चैप्टर्स के डिस्कशंस को रिकॉल करो तो हमने इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट किया है कि डायमेंशनली आप सिर्फ सेम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको काफ़ी हाईलाइट किया है। तो ये टर्म भी फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा और ये टर्म भी फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमने चैप्टर वाली वीडियो में काफ़ी हाईलाइट किया है इस चीज़ को कि डायमेंशनली सेम क्वांटिटी इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड या डिविजन्स में होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो आप अल्फा टी स्क्वायर को एफ के इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि अल्फा विल बी इक्वल टू एफ अपॉन स्क्वायर। एंड यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एफ की डायमेंशंस को MLT-2 लिख करके पूरा सॉल्व मत कीजिए, अभी इसी फॉर्मेट में रहने दो। फिर देखो कि बीटा टी इजकल टू एफ है, तो बीटा इजकल टू एफ अपन टी हो जाएगा। अब यहां से आप क्वेश्चंस पढ़ो, द फैक्टर विच इज डायमेंशंस लेस फाइंड करने, डायमेंशंस लेस फाइंड करेगा इस ऑप्शन में से कौन सा क्वांटिटी डायमेंशन लेस है। तो अगर आप देखें तो यहां से आप अल्फा टी को एफ अपॉन टी लिख सकते हैं एंड बीटा ऑलरेडी एफ बाई टी है। तो अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो अल्फा टी अपन बीटा, ये एक डायमेंशन, ये कांस्टेंट आ जाएगा, इसका मतलब ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो हमें एग्जामिनेशंस में अपनी स्पीड को भी मेंटेन रखना है। तो स्पीड को मेंटेन करने के लिए अगर आप यहाँ पर f का वैल्यू लिखते हो MLT-2 एंड फर्दर सॉल्व करते हैं तो उसमें टाइम जा रहा है, इससे आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, अल्फा टी अपन बीटा डायमेंशन लेस है। फिर से देखिए, डायमेंशनली सेम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके बेसिस पर अल्फा एंड बीटा की डायमेंशंस को हमने कलेक्ट कर लिया। एंड यहाँ पर आप एफ को ब्रेक मत करो अभी, क्योंकि हमें वो क्वांटिटी फाइंड करना है जो डायमेंशन लेस है, उसके बेसिस पर ये इजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कह रहा है कि द मैकेनिकल क्वांटिटी व्हिच हैज डायमेंशन रेसिप्रोकल ऑफ मास, इसमें से कौन सा क्वांटिटी की डायमेंशंस मास के रेसिप्रोकल टर्म में आ रहा है। तो अब अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर क्विक देखें तो एंगुलर मोमेंटम को आप MVR लिख रहे हो, तो ये तो रेसिप्रोकल नहीं हुआ। एंड टॉर्क को देखेंगे तो FR, तो इसमें भी नहीं होगा। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स को एक बार निकाल के देखते हैं, तो F इजकल टू M1 M2 अपन R स्क्वायर लिखते हैं, तो यहाँ से G इक्वल टू हो गया F का मतलब हो गया MLT-2 एंड मल्टीप्लाइड बाय L स्क्वायर डिवाइडेड बाय M स्क्वायर। तो ये आपका L क्यूब एंड T-2 एंड डिवाइडेड बाय M आ गया। इसका मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट
आपका m के रेसिप्रोकल पर डिपेंड करता है। एंड अगर आप चैप्टर वाली वीडियो देखोगे तो उसमें जो भी टर्म्स PYQ में ज़्यादा पूछा गया है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, इस सारे की डायमेंशंस को कलेक्ट करके हमने वहाँ पर कलेक्ट किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो डायमेंशंस है वो m के रेसिप्रोकल पर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कह रहा है कि ये वाली डायमेंशंस इसमें से किस से रिलेटेड है। तो अब अगर टर्म आप देखोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स, सेल्फ इंडक्टेंस एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये आपका मैग्नेट से रिलेटेड है एंड एक ही यहाँ पर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। तो वैसे देखेंगे अगर, तो जो चैप्टर की डिस्कशंस हैं, चैप्टर की डिस्कशन वाली वीडियो में मैग्नेटिक फ्लक्स, सेल्फ इंडक्टेंस और मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इन सारे की डायमेंशंस को वहाँ पर कलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर सपोज करिए कि मैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी को देखता हूँ, तो अगर आप देखें, अगर इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है और इस दोनों के बीच में d डिस्टेंस है, ये दोनों अट्रैक्ट करता है एंड उस अट्रैक्शंस ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू म्यू नॉट अपन 4 पाई 2I1 I2 अपन d होता है। डायमेंशनली इसको हटा सकते हैं, तो आपका म्यू नॉट f अपन आई स्क्वायर आ गया, ये भी हमने कलेक्ट किया था। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये mLT-2 एंड डिवाइडेड बाय एम्पियर स्क्वायर, तो इसको a⁻⁻2 लिख सकते हैं। तो अगर देखें तो mLT-2 a-2 ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी का होगा, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कुछ नहीं है, आपको एक तरफ कुछ टर्म है और उसकी डायमेंशंस है, आपको मैच करना है। तो अगर देखें तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो अब रिकॉल ही रखना है। तो अभी हमने देखा है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स का m-1, तो आपका 2 वाला ऑप्शन ए हो गया। पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी तरह के एनर्जी होगी उसकी डायमेंशन सेम होगी, चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो या स्प्रिंग एनर्जी हो, सभी एनर्जी का डायमेंशन सेम होगा। दैट इज इक्विवेलेंट टू द वर्क डन, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस करोगे तो ये बी आ जाएगा। पोटेंशियल, पोटेंशियल्स को अगर देखें तो वर्क डन अपन चार्ज, ये वर्क डन ग्रेविटेशन है तो वर्क डन अपन मास, तो पोटेंशियल, gravitational potential is equal to work done upon mass and work done force multiplied by distance, यानी कि this is ml square t-2 and divided by m। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। एंड अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रहता तो वर्क डन अपन चार्ज लिखते, तो आपका एल स्क्वायर t-2, इसका मतलब ये c हो गया। एंड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, तो अगर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी देखें दैट इज फोर्स पर यूनिट मास, यूनिट मास पर जो फोर्स लगता है दैट इज द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। तो इसके बेसिस पर ml-2 एंड डिवाइडेड बाय m करेंगे, ये LT-2 हो जाएगा। तो LT ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, इसका मतलब ये d हो गया। इसका मतलब आपका ABCD होना चाहिए, तो ABCD फर्स्ट ऑप्शन में है, तो मतलब ये आंसर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ए का 2, बी का 4 एंड सी का 1 एंड डी का 2 तो ये गलत हो गया ना, डी का 3 सही है, तो ये बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट, इसमें कुछ नहीं था। स्ट्रेस की डायमेंशंस को फाइंड करने के लिए बोल रहा है एंड स्ट्रेस को अगर रिकॉल करो तो
स्ट्रेस को हम फोर्स पर यूनिट एरिया से डिफाइन करते हैं, दैट इज mlt माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, तो ये ml माइनस 1 एंड t माइनस 2 हो जाएगा। तो ml माइनस 1 t माइनस 2 ये हमारा हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, देन द डायमेंशन ऑफ मास आर। तो इस तरह का भी क्वेश्चंस हमने चैप्टर वीडियो में काफ़ी किया है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये कह रहा है कि मास इज डिपेंडेंट ऑन फोर्स, वेलोसिटी एंड टी टू द पावर सी। अब यहाँ पर हमें ए बी सी की वैल्यू नहीं पता है, उसी ए बी सी की वैल्यू को डायमेंशनली आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो L0 m एंड टी टू द पावर 0 इक्वल टू m l t माइनस 2 टू द पावर a l t माइनस 1 टू द पावर b एंड t टू द पावर। अब यहाँ पर कलेक्ट करिए, तो अगर देखें तो m टू द पावर a, m एक ही जगह है, एंड l टू द पावर a, और यहाँ से b आ जाएगा तो प्लस b, एंड यहाँ से हो गया t टू द पावर माइनस 2a माइनस b एंड प्लस सी। तो अब अगर देखें तो a का वैल्यू 1 हो गया एंड a प्लस b आपका 0 है, तो a प्लस b विल बी इक्वल टू 0 एंड a की वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू -1 आ गया। एंड नेक्स्ट वन देखें तो -2a माइनस b एंड प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो ये हो गया -2 एंड -1, तो ये +1 आ जाएगा, एंड प्लस सी इक्वल टू 0, तो इससे c का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो अब अगर देखें तो हमारा तीनों वैल्यू आ गया, तो यहाँ से m विल बी इक्वल टू f एंड v टू द पावर -1 एंड हमारा c वैल्यू 1 आ गया। तो एफ v -1 एंड t, तो आपका लास्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, इसलिए आप मास को इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए हमें यहाँ पर जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करना सीखना है, ताकि इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस अगर आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। यहाँ पर दिया हुआ है कि मास डिपेंड्स ऑन द एफ वी एंड टी, लेकिन एफ वी एंड टी का कौन सा पावर पर डिपेंड करता है ये नहीं मालूम है। तो आप इस तरह से लिख करके डायमेंशनली इक्वेट करके एबीसी की वैल्यू फाइंड करके फिर से दोबारा उसमें फिट कर देंगे, तो मुझे लगता है ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, डायमेंशंस ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू द पावर -1/2। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट टू द पावर, तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर के इक्विवेलेंट आ जाएगा। एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो जो वेलोसिटी की डायमेंशंस होती है वही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, डायमेंशंस ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिव फ्री स्पेस। एंड ये टर्म जो है ये हम लोगों ने काफ़ी बार यूज़ किया है, ये एनर्जी डेंसिटी को इंडिकेट करता है। तो अगर आप देखेंगे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ये एनर्जी डेंसिटी है, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। अब एनर्जी वर्क डन के इक्विवेलेंट है, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो ये आपका हो गया ml स्क्वायर t-2 एंड डिवाइडेड बाय l क्यूब, तो ये ml-1 एंड t-2 ऐसा आ जाएगा। तो इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी यानी कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की डायमेंशन ml-1 एंड t-2, इसका मतलब ये बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहीं पर सपोज करिए कि अगर बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट भी लिखा हुआ होता, तो ये भी एनर्जी डेंसिटी को, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने सीखा है, तो ये भी एनर्जी डेंसिटी होता, तो इसका भी डायमेंशंस यही होता। नेक्स्ट,
अब यहाँ पर अगर देखोगे तो ये कह रहा है कि इफ द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय m टू द पावर a, l टू द पावर e and t टू द पावर c, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। तो आपको पहले से पता नहीं होगा, ये आपको जो ऑप्शंस है ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। आपको हर एक ऑप्शंस को चेक करना होगा और उसके हिसाब से मैच करना होगा। जैसे मान लो पहला हम प्रेशर देखते हैं, तो प्रेशर, आपका जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये हो गया ml T-2 एंड डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, m L टू द पावर -1 एंड T टू द पावर -2। अब अगर यहाँ पर देखें तो a का वैल्यू 1 हो गया एंड b का वैल्यू -1 हो गया, c का वैल्यू -2 हो गया। ये अगर देखें अब मैच करके, तो प्रेशर के a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू -2 है। इसका मतलब पहला ही में हमारा मैच कर रहा है। लेकिन अगर ये पहला में मैच नहीं करता तो हमें सेकंड ऑप्शंस को फिर देखना होता, थर्ड ऑप्शन देखते जहां पर भी मैच करता। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको ऑप्शन के हिसाब से मैच कराना पड़ेगा। तो इसमें हमारा ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय दिस। जहां पर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, द डायमेंशन ऑफ ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली फाइंड करना है। फिर से देखिए, हमने चैप्टर वाली वीडियो में इस चीज़ को काफ़ी हाईलाइट किया है कि डायमेंशनली सेम क्वांटिटी को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सेम टर्म्स को यूज़ कर रहा है। जैसे देखो कि यहाँ पर t प्लस सी है, अगर t टाइम है तो c भी टाइम होगा। तो आप c को डायरेक्टली लिख सकते हो, c हमारा t है। अब दूसरा में देखेंगे तो डायमेंशनली सेम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये टर्म भी वेलोसिटी है और ये पूरा टर्म भी वेलोसिटी है। इसका मतलब आपको ए टी इजकल टू वेलोसिटी दिया हुआ है, तो ए इजकल टू एल t-2 डिवाइडेड बाय टी। तो ये इसका मतलब आपका जो ए है दैट इज LT-2, ये ए की डायमेंशन आ गया। एंड तीसरा टर्म अगर देखें तो b अपॉन टी इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो b इज इक्वल टू LT-1 एंड मल्टीप्लाइड बाई टी, तो ये L हो जाएगा, यानी कि b आपका डायरेक्टली L के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से ऑप्शंस में देखो, अब देखिए यहाँ पर LT-2 एक ही बार है। तो अगर किसी ने ए का मान लो पहली बार फाइंड किया, तो आगे फाइंड करने की इस ऑप्शन के हिसाब से आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप एग्जामिनेशंस में टाइम को सेव कर सकते हो, क्योंकि LT-2 एक ही जगह है। अगर ये एक से ज़्यादा जगह होता तो हम और भी फैक्टर को कलेक्ट करते। तो हमारा BL है और ए LT-2 है, CT है और BL है। इसका मतलब ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये तो अब कई बार कर चुके हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये इतनी बार किए हैं तो ये हमको रिकॉल ही हो गया है, ये डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्लैंक्स कांस्टेंट हैज ए डायमेंशंस। अब इसको कई स्टूडेंट्स किसी भी बहुत तरह से निकालते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट हैज डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी एंड पावर। अब अगर देखें तो एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू mvr इक्वल टू NH/2 ये फ्रिक्वेंटली हम यूज़ करते हैं, ये फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, यानी कि h का जो डायमेंशंस है वो एंगुलर मोमेंटम से मैच कर रहा है। ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशंस को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो फ्लक्स इक्वल टू हम BA लिखते हैं एंड हम फ्रीक्वेंटली ये एडवाइस दे रहे हैं स्टूडेंट्स को कि आप जो हमें डायमेंशन पूछा गया है उससे रिलेटेड मैकेनिक्स का कोई फार्मूला को रिकॉल करिए, ताकि हम डायमेंशंस को इजी एनालाइज कर सकें। जैसे
आपका देखोगे तो फोर्स इजकल टू ILB साइन थीटा हम लिखते हैं, थीटा डायमेंशन लेस है, तो यहाँ से B की वैल्यू इसमें डाल सकते हैं। तो B के जगह पर हम फोर्स डिवाइडेड बाय IL लिख सकते हैं एंड इनटू A। तो डायमेंशंस इजीली निकाला जा सकता है, MLT माइनस 2 डिवाइडेड बाय एम्पियर एंड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ एंड मल्टीप्लाइड बाय L स्क्वायर। तो एक हमारा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या ML स्क्वायर T minus 2 and A to the power minus 1. So this will be dimensions of magnetic flux. ML square T minus 2 and A minus 1, ये आपको पहला ऑप्शंस मैच कर रहा है। नेक्स्ट, force on a sphere of a radius r moving in a medium with velocity v is given by this. The dimensions, आप coefficient of viscosity का भी हम लोगों ने पहले कलेक्ट किया है। F आपको दिया हुआ है 6 पाई r एंड यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का पूछा है, तो दैट विल बी इक्वल टू F अपॉन RV एंड डायमेंशंस को अगर फिट करें तो ML T माइनस 2 डिवाइडेड बाय L एंड मल्टीप्लाइड बाय LT माइनस 1। तो अब अगर देखें तो ये कितना हो गया ML माइनस 1 एंड T माइनस 1, ये डायमेंशन आ सकता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो ML माइनस 1 एंड T माइनस 1, चौथा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following will have the dimensions of time? तो अब अगर देखेंगे तो सी ऑप्शंस ऐसे करेक्ट होना चाहिए। L अपॉन R टाइम का अब डिराइव अगर करना हो तो आप E इजकल टू LIY डी देते हैं। तो यहाँ पर L की जगह पर आप वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय टाइम एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय IR लिख सकते हैं, और IR V के बराबर हो जाएगा, तो ये टाइम के बराबर आ सकता है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। एंड वैसे भी आप LR सर्किट में इसको डिस्कस करते हैं। फिर देखिए, an equation is given as P plus A by V square is equal to B theta by V, where P is pressure, V volume, theta temperature, A and B are constant, then the dimensions of A find करने के लिए बोल रहा है। फिर से देखिए, ये वही टर्म पर बेस्ड है कि डायमेंशनली आप सेम क्वांटिटी को ऐड करते हैं, सेम क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो आप अगर यहाँ पर देखें तो अगर इस टर्म्स को हम प्रेशर में ऐड कर रहे हैं तो ये प्रेशर के बराबर होगा, यानी कि A अपन V स्क्वायर इक्वल टू प्रेशर। तो A इक्वल टू कितना हो गया, A इज इक्वल टू प्रेशर एंड मल्टीप्लाइड बाय V स्क्वायर। प्रेशर को फोर्स पर यूनिट एरिया लिखते हैं, तो प्रेशर इज ML माइनस 1 एंड T टू पावर माइनस 2 एंड ये L क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो L टू द पावर 6 हो गया, यानी कि दिस इज ML माइनस 1 and T minus 2 and whole multiplied by L to the power 6. So this will be equal to ML to the power 5 and T to the power minus 2. तो आपका A का डायमेंशंस ऐसा हो सकता है। तो ML to the power 5 T to the power minus 2 आपका पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो A is the correct. नेक्स्ट देखते हैं, which of the following is a dimensional constant? यानी कि उसके पास डायमेंशन तो है लेकिन उसकी वैल्यू फिक्स्ड है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, पॉइसन रेशियो नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी नहीं है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो सकता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है नेक्स्ट में, टर्पेंटाइल ऑयल इज फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब इज
the viscosity is given by this, where v is the velocity of oil at a distance x from the axis of the tube. The dimensions of eta find करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ये लिखा है P, जहाँ P प्रेशर है, एंड R स्क्वायर एन माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर R एंड X रेडियस है, एंड 4VL, एंड V हमारा वेलोसिटी है। इस डिफिनीशन के बेसिस पर इसकी डायमेंशंस फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो P की जगह पर फोर्स पर यूनिट एरिया लिखेंगे। अगर आप P की जगह पर फोर्स पर यूनिट एरिया लिखोगे तो ये MLT माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाय L स्क्वायर हो जाएगा। तो P की जगह पर आप ML माइनस 1 एंड T टू पावर माइनस 2, एंड ये रेडियस है, इसको L स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड LT माइनस 1 वेलोसिटी के लिए, एंड यहाँ पर लेंथ के लिए L लिख सकते हैं। तो अब अगर देखें तो ये L और ये L स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या, ML माइनस 1 एंड T माइनस 1, ये आपका डायमेंशंस हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो ML माइनस 1 T माइनस 1, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, time dependence of a physical quantity P is given by P is equal to P naught e to the power minus alpha t square, alpha is a constant, then the constant alpha is। अब आप देखेंगे अगर तो चैप्टर वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का कोई डायमेंशंस नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो आपका P इज इक्वल टू P नॉट एंड e टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर दिया हुआ है। इसका मतलब अल्फा टी स्क्वायर कांस्टेंट है, तो अल्फा विल बी इक्वल टू कांस्टेंट अपन टी स्क्वायर। इसका मतलब दिस इज -2 हैज डायमेंशंस t -2। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर से देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का कोई डायमेंशन नहीं होता है। इसको हमने चैप्टर वाले वीडियो में काफ़ी हाईलाइट किया है। नेक्स्ट देखिए, डायमेंशनल फार्मूला फॉर द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस अगर देखें तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि पीएसएस क्वेश्चंस में ज़्यादा पूछता है, जैसे मान लीजिए एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी, एल, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सारे टर्म की डायमेंशंस को हमने अलग से चैप्टर वीडियो में डिस्कस किया है। तो अगर आप इस क्वेश्चंस को डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप चैप्टर वीडियो को जरूर से जरूर फॉलो करिए। यहाँ पर देखो, फ्री स्पेस का फाइंड करने के लिए बोल रहा है, एंड हमने ये भी सजेस्ट किया है कि आप जिस फिजिकल क्वांटिटी की आपको डायमेंशन पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड आप मैकेनिक्स की कोई फार्मूला को कलेक्ट करो या रिकॉल करो एंड उसको अप्लाई करो। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो अगर ये दो इनफाइनाइट पैरेलल वायर है और इसमें I1 करंट एंड इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें d डिस्टेंस है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एंड फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शंस में होगा तो वो रिपेल करेगा। एंड यहाँ पर जो फोर्स है उसको हम लिखते हैं म्यू नॉट अपन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन डी। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू है। तो डायमेंशनली डी एंड एल को हटा सकते हैं, तो यहाँ से म्यू नॉट विल बी इक्वल टू F अपॉन आई स्क्वायर, एंड यहाँ पर देखें तो दिस इज द MLT माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो आपका MLT माइनस 2 एंड a टू द पावर -2 हो जाएगा। सो दिस इज डायमेंशंस ऑफ द म्यू नॉट। तो अब यहाँ पर मैच करो तो ML माइनस 2 एंड a टू द पावर -2। तो लेकिन ए स्क्वायर एल स्क्वायर तो लिया ही नहीं, ये एम्पियर स्क्वायर है। तो MLT माइनस 2 एंड a टू द पावर -2, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए
the frequency of a vibrations f of a mass m suspended from a spring constant k is given by a relations where c is constant, the value of x and y. अब यहाँ पर देखेंगे तो इस क्वेश्चंस में हमें फ्रीक्वेंसी को m to the power x एंड स्प्रिंग कांस्टेंट टू द पावर y दिया हुआ है, तो x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप k की वैल्यू को कलेक्ट कर लो। तो अगर आप देखेंगे तो f इक्वल टू आप k x लिख सकते हो। तो यहाँ पर k की वैल्यू हो गया f अपन x, यानी कि दैट इज mlt माइनस टू एंड होल डिवाइडेड बाय l। तो k की डायमेंशंस हो गया m एंड t टू पावर माइनस टू, k की डायमेंशन हो गया और ये मास है। तो अब अगर दोनों को इक्वेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे t टू पावर माइनस वन, यानी कि m0 l0 एंड t टू पावर माइनस वन इक्वल टू m टू द पावर x एंड k की जगह पर लिखेंगे m टू द पावर माइनस टू एंड होल टू द पावर y। तो यहाँ पर अगर कलेक्ट कर लें तो m टू द पावर हो गया x प्लस वाई एंड t पावर माइनस टू वाई। अब वेट अगर करें तो माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस वन, तो y इक्वल टू हो गया वन बाई टू। यहाँ से y की वैल्यू हो गया वन बाई टू एंड यहाँ पर देखें अगर तो x प्लस वाई इक्वल टू हो गया जीरो एंड y की वैल्यू वन बाई टू है, तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस वन बाई टू। ये x की वैल्यू माइनस वन बाई टू आ जाएगा। तो x इक्वल टू वन बाई टू एंड y इक्वल टू माइनस वन बाई टू, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ए लिक्विड लेयर्स ऑफ एरिया ए एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट डी वी डेल्टा जेड is given by this equation where eta is a constant called coefficient of viscosity, the dimensional formula of। अब अगर देखेंगे तो coefficient of viscosity की dimensions को फाइंड करने के लिए प्रीवियस ईयर्स में कई तरह से बोल जा रहा है। ये एक नया रिलेशंस लिया। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो आपको फोर्स इक्वल टू माइनस ईटा ए एंड डी जेड, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। एंड यहाँ से अगर देखेंगे तो ईटा इक्वल टू एफ जेड एंड डिवाइडेड बाय ए। तो यहाँ पर डायमेंशन सेट करें तो एम एल टी माइनस टू एंड ये डिस्टेंस है तो एल डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर एंड मल्टी एल टी माइनस वन, ये वेलोसिटी है। तो एल स्क्वायर को हटा दिए तो यहाँ पर बच गया क्या, इस एम एल माइनस वन एंड टी माइनस वन। तो ये फिर से वही आ जाएगा, अगर जो पहले निकाले हैं सिमिलर आ रहा है तो एम एल माइनस वन एंड टी माइनस वन। नेक्स्ट देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द प्रेशर। इसमें कुछ नहीं सोचना है आपको कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया एंड फोर्स इज एम एल टी माइनस टू एंड डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। तो ये आपका एम एल माइनस वन एंड टी टू पावर माइनस टू हो गया। तो इस तरह से रिकॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें अगर तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये सी ऑप्शन से मैच कर रहा है आपका। नेक्स्ट, टॉर्क। टॉर्क का डायमेंशन पूछ रहा है। तो टॉर्क आपका आर क्रॉस एफ लिखते हैं, आर एफ एंड चाहो तो साइन थीटा भी लिख सकते हो। साइन थीटा का कोई डायमेंशंस नहीं होती है। यहाँ पर एल एंड मल्टीप्लाइड बाय एम एल माइनस टू, तो ये एम एल स्क्वायर एंड टी माइनस टू हो गया। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ये करेक्ट हो गया। अब अगर देखेंगे तो टॉर्क का डायमेंशंस एनर्जी के इक्विवेलेंट है एंड एनर्जी वर्क के इक्विवेलेंट है। इस तीनों का डायमेंशन सेम होगा।
नेक्स्ट देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। आपको सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशंस पूछ रहा है ये, एंड फिर से आप मैकेनिक्स से रिलेटेड फार्मूला को रिकॉल करिए जिसमें सेल्फ इंडक्टेंस इन्वॉल्व है। जैसे आप चाहो तो जैसे सोलिनॉइड्स की एनर्जी को हम हाफ Li² से लिखते हैं, तो L विल बी इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर, एंड एनर्जी वर्क डन के बराबर है, यानी कि दैट इज ml स्क्वायर t माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाय एम्पियर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ml स्क्वायर माइनस 2 एंड a टू द पावर माइनस 2, ये आ सकता है। सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन ये हो सकती है। तो देखो यहाँ पर ml स्क्वायर t माइनस 2 एंड a टू द पावर माइनस 2, ये आपका हो सकता है करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, फिर से हमारा टर्म इंडिकेट करता है कि डायमेंशनली हम सेम क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट करते हैं एंड सेम क्वांटिटी को ऐड करते हैं, उस पर बेस्ड है ये क्वेश्चंस। ये कह रहा है कि x इक्वल टू ए टी एंड प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पर x इज द डिस्टेंस and x is the distance traveled by the body in kilometer while t is the time in seconds, then the unit of b। तो b अगर देखेंगे तो यहाँ पर b स्क्वायर x के इक्वल होगा, क्योंकि आप सेम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, एंड यहाँ से b विल बी इक्वल टू x अपन टी स्क्वायर। अब क्वेश्चंस में x को वो किलोमीटर में लेने के लिए बोल रहा है एंड टाइम को सेकंड में लेने के लिए बोल रहा है, ये आपका किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि दिस इज किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सी ऑप्शंस आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशंस पूछ रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम को आप MBR से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गया मास LT माइनस 1 एंड L, तो ये ML स्क्वायर एंड T माइनस 1 हो जाएगा। तो ML स्क्वायर T माइनस 1 यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं,